पढ़ाई का बेस्ट टाइम क्या है? मैं रात को पढूं, दोपहर में पढूं या फिर दिन भर पढूं? घर वाले तो कहते हैं कि सुबह 4 बजे पढ़, काफ़ी ज़्यादा दिमाग के अंदर जाता है, उस समय दिमाग काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है। लेकिन घर वाले कैसे कहते हैं? मैं तो जब सुबह में पढ़ता हूँ तो मेरी पढ़ाई मेरे दिमाग में जाती ही नहीं है। मैं उस समय कन्फ्यूज्ड हो जाता हूँ, मैं सोने लगता हूँ, मुझे नींद आने लगती है, मुझे इधर उधर की बातें आने लगती हैं। तो आखिर मैं पढूं कब? मैं जब रात को पढ़ाई करता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूँ। लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि ये काम मत कर, तू सुबह में पढ़ाई कर। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे घर वाले तो अच्छे हैं, मेरे घर वाले गलत बताएंगे नहीं, क्योंकि वो मुझे चाहते हैं, वो मेरा बेस्ट चाहते हैं कि मेरा बेस्ट हो। तो आखिर मैं क्या करूं कि मेरा पढ़ाई जो है वो सक्सेस हो? मैं जब भी पढ़ाई करूं, मैं जितना पढ़ाई करूं वो सारा मेरे अंदर चला आए और मैं उसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। और जब भी एग्ज़ाम हो, जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाऊं तो उसे अपने पेपर में लिख के और एक बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। आमतौर पर ये क्वेश्चन, ये बातें हर एक स्टूडेंट्स के अंदर होती है। आमतौर पर उन स्टूडेंट्स के अंदर होती है जो क्लास 10th, 11th और 12th में होते हैं, क्योंकि यही 3 बेस होती हैं जो आपके लाइफ को सक्सेस बनाती हैं। और इसी में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है घर वालों का भी और अपने आप का भी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पढ़ाई का बेस्ट टाइम क्या है, आखिर हम कब पढ़ाई करें जो इफेक्टिव हो और घर वाले भी ना परेशान हो, हम भी ना परेशान हो। हमें अगर सुबह में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या अगर हम सुबह में नहीं पढ़ते हैं तो क्या हम अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं? अगर हमें रात में पढ़ाई करने का मन करता है और मैं अगर रात में पढ़ाई करता हूँ तो क्या मैं अच्छा नंबर नहीं ला सकता हूँ? तो आखिर ये सारा क्वेश्चन क्या है और इन सारे बातों पे हम बात करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहता है, पढ़ाई को किस समय पे करना चाहिए। और ये जो बहुत बड़े बड़े सक्सेस लोग हैं, ये लोग कब पढ़ाई करते थे कि इतना ज़्यादा नंबर ला देते थे, इतना खतरनाक इनका दिमाग हो जाता था, किसी भी बात को बहुत ही अच्छे से सोच पाते थे। तो आखिर इनका भी पढ़ाई करने का क्या टाइम था? तो चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं उत्कर्ष श्रीवास्तव, इंडिया यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज मिलेंगी जो आपके लाइफ को सक्सेसफुल बना के ही छोड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग को नहीं पता है कि आप किस समय पे पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी दिमाग सिर्फ शांति ढूंढती है और उस समय आप कितना ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोच पाते हैं यही ढूंढती है। आपकी दिमाग सिर्फ उस समय ये सोचती है कि मेरे को इस समय पढ़ने का मन कर रहा है या नहीं। आपकी दिमाग सिर्फ उस समय ये सोचती है कि मैं इस समय खुश हूँ या नहीं। तो अपने दिमाग को खुश कैसे कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांति कैसे दे सकते हैं, अपने दिमाग को एक बहुत ही अच्छा बेस्ट टाइम कैसे दे सकते हैं? सबसे पहली बात कि आप जब भी पढ़ाई को अच्छे से कर पाते हैं, ये बात आपके अलावा और कोई नहीं जानता है कि आप कब अपने पढ़ाई को बेस्ट दे सकते हैं। आप जब किसी को बताएंगे तभी वो जानेगा कि मैं इस समय पे अपना पढ़ाई बेस्ट तरीके से कर पाता हूं। लेकिन आप अपने अंदर जानते हैं कि मैं किस समय पे सबसे अच्छा पढ़ाई कर पाता हूं। अगर आप 12 बजे रात तक पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं तो ये बात सिर्फ आप जानते हैं। और अगर आप 12 बजे रात से पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं तो ये बात सिर्फ आप जानते हैं, ना ही आपके घर वाले जानते हैं, ना ही आपके टीचर जानते हैं, ना आपको जो समझाने वाले हैं या फिर ना आपके गली के वो बड़े वाले भैया जानते हैं। ये कोई नहीं जानता है कि आपका बेस्ट टाइम क्या है। और हर एक इंसान की बेस्ट टाइम होती है, हर एक इंसान का अपना अलग टाइम होता है। जैसे इस दुनिया में किसी का भी फिंगरप्रिंट किसी से सेम नहीं होता है, वैसे ही इस दुनिया में किसी का भी टाइमिंग किसी से सेम नहीं होता है कि अगर तुम सुबह 4 बजे पढ़ोगे तो मैं भी 4 बजे पढ़ूंगा तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। अगर ऐसा होता कि अगर सुबह में पढ़ने वाले बहुत अच्छे से नंबर लाते तो कोई भी लड़का सेकंड नहीं आता, कोई भी लड़का थर्ड नहीं आता या फिर कोई भी लड़का फेल नहीं होता। IIT में जितने सीट्स हैं उसके 50,000 गुना लड़के हो जाते हैं। नीट में जितने सीट्स हैं उससे ज़्यादा उसमें लड़के हो जाते हैं, क्योंकि सभी 4 बजे पढ़ते हैं और 4 बजे उनके अंदर सारा कुछ चला जाता और वो टॉप कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है। और यही इस वीडियो का मोटो भी है कि हमें कब पढ़ना चाहिए। तो हमारे लिए बेस्ट टाइम वो है जिस समय पे हम अपने माइंड को खुश रख सकते हैं, जिस समय पे हमारा माइंड चाहती है कि हमें इस समय पे पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि मैं इस समय पे जब भी पढ़ाई करता हूँ तो काफ़ी अच्छे से कर पाता हूँ। आप अपने अंदर एक रिसर्च कीजिएगा, अपने मन से एक दिन पढ़ाई कीजिएगा कि जब आपको मन करता है कि मैं इस समय पढ़ाई करूँ, जैसे आपको मन करता है कि मुझे रात को 11
11 बजे से रात को 2 बजे तक पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप एक दिन रात को 11 बजे से 2 बजे तक पढ़ाई कर लीजिएगा अपने मन से, और उस दिन का फीडबैक दूसरे दिन अपने एक नोटबुक में लिख लीजिएगा कि मैं कितना ज़्यादा क्वेश्चंस याद कर पाया, कितना ज़्यादा अपने क्वेश्चंस को डील कर पाया, कितना ज़्यादा मैं अपने पढ़ाई को बेस्ट दे पाया। और एक दिन उस टाइम पे पढ़ाई कीजिएगा जिस टाइम को आपके गार्जियंस कह रहे हैं, आपके टीचर्स कह रहे हैं, या आपको जो समझाने वाले बड़े वाले भैया हैं वो कह रहे हैं कि उस समय पे आपको पढ़ाई करने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और जब आप इसको मिलाइएगा तो रिजल्ट काफ़ी डिफरेंस होगा। जब आप अपने बेस्ट वाले टाइम पे पढ़ाई करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली होगा, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आप दे पाए होंगे उस समय, भले ही कोई टाइम हो। लेकिन जब आपके बड़े वाले भैया, आपके पापा, आपके मम्मी, आपके गार्जियंस, आपके टीचर्स जो टाइम बताए होंगे आपके, उसका काफ़ी ज़्यादा लो होगा, क्योंकि उस समय आपके ऊपर प्रेशर होगा कि मुझे कहा गया है कि मैं पढ़ाई करूं। आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये गोल गोल घुमा रहा है, ये कुछ बता नहीं रहा है कि सुबह में पढ़ाई करने का जो हमारे टीचर्स बता रहे हैं, इतने बड़े टीचर हो गए, इतने बड़े स्कूल चला रहे हैं, मेरे पापा इतने बड़े डॉक्टर हो गए हैं, इतना बड़ा क्लिनिक चला रहे हैं, वो भी सुबह में पढ़ाई किए हैं। उनसे एक बार पूछना कि आप सबसे ज़्यादा बेस्ट कब दे पाते थे अपने पढ़ाई को। अगर कोई स्टूडेंट्स है और एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है और वो सुबह में पढ़ाई करते हैं, सुबह 4 बजे के बाद पढ़ाई करता है, ये 4 बजे से पहले 3 बजे के बाद पढ़ाई वो करता है, उससे कहा जाए कि तुम्हें आज से ये पढ़ाई नहीं करना है, अब आज से तुम्हें 12 बजे रात से पढ़ाई करना है, तो वो लड़का फेल हो जाएगा, भले ही कितना वो ब्रिलियंट हो, क्योंकि वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाएगा, अपने दिमाग को समझा नहीं पाएगा कि इस समय पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। उसका दिमाग तो एक ही बात करेगा कि हमें इस समय ही पढ़ना है। लेकिन ये जो लोग हैं, जो ये टीचर्स हैं, जो गार्जियंस हैं, ये गलत तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि सुबह में 4 बजे पढ़ने का सब लोग कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है, तुम्हें कहने से क्या हो जाएगा, हम तो 4 बजे ही पढ़ेंगे, भले ही आज तो रात से 12 बजे तक पढ़ते थे, लेकिन आज के बाद 4 बजे से ही पढ़ेंगे, तो आप फेल होंगे। गार्जियंस, टीचर्स, ये कभी भी गलत नहीं होती, ये सारे लोग सही होते हैं, लेकिन इनकी थ्योरी जो होती है वो कहीं कहीं गलत हो जाती है। अगर आप क्लास 10th, 11th और 12th में हैं तो आपके लिए यहाँ से वीडियो स्किपेबल है, आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। बातें सिर्फ 9th और 9th के नीचे वाली क्लास के लिए है कि आप कब पढ़ाई करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज से आप सुबह में पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सुबह में पढ़ाई करना काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 9th या फिर उससे कम क्लास के लड़कों के पास टाइम होता है और अपना टाइम मैनेज करके वो अपने टाइम को सुबह में सेट कर सकते हैं, अपने टाइम को सुबह में एकदम सेट कर सकते हैं, मोहर लगा सकते हैं कि हमें सुबह में पढ़ना है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा उन्हें। लेकिन अगर आप 10th में हैं और अगर आप अपने टाइम को चेंज करते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं घाटा होगा, क्योंकि आप अपना 2-3 महीना तो उसी में लगा देंगे। जब आप अपने टाइम को चेंज करेंगे तो 2-3 महीना कम से कम लग जाएगा आपको, उस समय पे सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे आप, पढ़ाई तो छोड़िए। आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई, ये बातें कहीं ना कहीं आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे होंगे, और अगर आप इस बात को कहीं और से, किसी दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को उसके पास भी शेयर कर लीजिए, उसे भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलती रहेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।